नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट मीन इट इज चेंजिंग, एंड दैट व्हेन इट इज चेंजिंग, तो इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, ठीक है। सो देखो अभी मैं क्या कह रही थी आपको कि ओमेगा क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और वी क्या है आपका, वी अरे सॉरी अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका जो है वो सेम पर नहीं जा रहा है, ठीक है, आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है, सो दैट्स मीन इट इज चेंजिंग, व्हेन इट इज चेंजिंग दैट मीन्स डी ओमेगा बाई डी टी होगा, याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए डी ओमेगा टी, इसीलिए हमारे पास एक्सेलरेशन है। सेम टू सेम इन लीनियर ऑल्सो बेटा, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे तो आप बोल रहे थे ना डी वी बाई डी टी मिल रहा था, डी वी बाई डी टी मिल रहा था, और ये डी वी बाई डी टी होता क्या है, एक्सेलरेशन होता, तो होगा एक्सेलरेशन तभी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, क्लियर है। तो जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, देखो होगा यहाँ पे लिखा हुआ एंगुलर, तो ये डिफाइन करें, ये तो हमने भी किया, और ये देखो रेडियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या कि अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और एक मेरे पास एक्सिस ड्रॉन है, तो मेरी जो प्लेन है ये क्या है हमारी, कौन सी प्लेन है, मान लो ये एक्स और ये वाई और ये जेड, सो आई विल से माई एक्स वाई प्लेन पर कुछ रोटेट कर रहा है जिसकी एक्सिस कहाँ है, जेड डायरेक्शन, एक्सिस कहाँ है, जेड डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस आपकी जब डायरेक्शन होगी, अब पार्टिकल क्या है, लगातार जज 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 घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो पहले वो इधर आएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर वो इधर आएगी, फिर वो इधर आएगी, तो ऐसे वो घूम रही है, क्लियर है, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्लियर, अगर ये परपेंडिकुलर दोनों के बीच में है, मतलब ओमेगा और आर के बीच में अगर आपका परपेंडिकुलर है, सो आई विल से कि रिलेशन क्या होता है अगर आपका लीनियर एक्सेलरेशन और आपका सर्कुलर एक्सेलरेशन करवा जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन करवा जाए, तो वही बात है भाई, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू योर अल्फा आर। मैंने आपको अभी बताया था कि लीनियर का सर्कुलर के साथ क्या रिलेशन होता है, आर का मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, समझ रहे हो, तो लीनियर इज रिलेटेड टू योर एंगुलर, एंगुलर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ आर, विथ आर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी टेंजेंशियल होती है बेटा, टेंजेंशियल, समझ में आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ ना कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, आर को कॉन्स्टेंट लिया गया है तो ये अल्फा आर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आर कांस्टेंट नहीं होता, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में होता, तो फिर हम इस इक्वेशन को और बढ़ाते हैं जो बीएससी में पढ़ाया जाता है, कोरियोलिस फोर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लियर है ना। यस मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यही वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को बताया, क्योंकि हम ऑलरेडी अब सर्कुलर मोशन में आ चुके हैं तो हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा जी, कभी ऑब्जर्व किया है कि आप जब गोल घूमते हो, आप जब गोल 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 घूमते रहते हो लगातार, अगर आपने चक्कर काटा तो आपको क्या लगता है कि आप सेंटर की तरफ झुकते जा रहे हो, कभी लगा ऐसा, नहीं लगा, या कोई भी चीज़ आप देखोगे कभी कोलॉइडल जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो सेंटर की तरफ आते जाए, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा डायरेक्ट किधर करता है, आपके सेंटर की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, सेंटर की तरफ, तो इसे या तो नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कह देते हैं या इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप क्या कहोगे, ये डायरेक्ट होती है आपके सेंटर की तरफ, डायरेक्ट टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, ये कुछ भी कर ले डायरेक्ट करेगी सेंटर की तरफ, यानी कि ये रेडियली होती है। तो नेट एक्सेलरेशन आपका बेटा क्या होता है, नेट, कोई चीज़ अगर चक्कर काट रही है तो उसके पास एंगुलर होगा, और उसके पास टेंजेंशियल होगा, दोनों कंपोनेंट होंगे, ये ध्यान रखना, कभी भी कोई अकेला नहीं आएगा कि आप सिर्फ टेंजेंशियल ही ले रहे हो, ये तो आपको तब बताया जा रहा था जब आपका मोशन उस टाइप का हो कि सीधे ड्रॉ कर रहा है, गाड़ी चल रही है, ये वो हो रहा है, बट अगर आपको बोला गया है कि हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो आपके पास जो नेट होगा, चाहे वो वेलोसिटी, चाहे वो आपका एक्सेलरेशन ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपका फोर्स ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो आपका टेंजेंशियल और एंगुलर दोनों ही होगा ही होगा, यानी कि सेंटीपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन जो आपका ए टी है वो आपके टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस आपके सेंटीपिटल के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखोगे जो टैन थीटा बनेगा वो आपका टेंजेंशियल अपॉन सेंटीपिटल, टेंजेंशियल अपॉन सेंटीपिटल, बैकग्राउंड बंद कर दे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज, जो ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये जो रेडियल और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ने बड़ा बड़ा पढ़ा, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे डायग्राम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग पहले करेंगे क्या कि एक सर्कल लेंगे,
और सर्कल का पहले मैं ओरिजिन बनाऊंगी, क्लियर। ओरिजिन यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स माइनस वाई। बट मैं कहूँगी ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी पॉइंट पर पी पर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम किसी पॉइंट पी पर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो मैं बोलूँगी उस पॉइंट पी पर इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, क्लियर। उसके एक्स वाई, अब ये सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ दी तो मेरा आर होगा ना, पोजिशन वेक्टर आर होगा, और यही आर उसका रेडियस भी होगा। फिर मैं इसका परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर डालती हूँ एक्स एक्सिस पर। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी बेटा कि मैं ये जब ऐसे घूम रहा है सो इट विल बी लाइक दिस डायरेक्शन, वी हो जाएगा, वी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पोलर कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। सो जो ये मैंने तोड़ के बताया ये आपके एक्स वाई जेड की है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं आर इज इक्वल टू, अरे आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ऐसे ही होता है, बताओ। मैम। तो जो मेरा v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, देखो इसमें इसने कैसे लिखा है, ये डी एक्स डी वाई और y को पुट करो। अच्छा ये पता है कि नहीं आपको ये चीज़ कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में x लिखते हैं तो r cos थीटा हो जाता है, और y लिखते हैं तो r sin थीटा हो जाता है। यू नो दिस राइट? यस मैम। हाँ, तो ये डी वी बाई डी टी जब डी आर बाई डी टी होगा तो यानी कि मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना कि क्योंकि r इज इक्वल टू आपका एक्स आई प्लस वाई जे होता है, तो यानी कि आप ये कर सकते हो ना कि r cos थीटा का आई और डी बाई डी टी कर सकते हैं, प्लस r sin थीटा जे उसका डी बाई डी टी कर सकती हूँ क्या? यस मैम। हाँ, तो जब ऐसे हो गया तो इसका मतलब मैंने तोड़ के रेट निकाला है, तोड़ के रेट निकाला है, देखो इसने भी तोड़ के ही रेट निकाला है। तो जब तोड़ के रेट निकाला तो मेरा थीटा के साथ टी आया कि नहीं, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, रेडियस तो गिवन क्वांटिटी है, रेडियस क्या है हमारी यहाँ पर, गिवन क्वांटिटी है, तो इसका तो कोई रेट निकलेगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन तो मैंने हमारा कॉस थीटा का होगा क्योंकि इट इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन अ सर्कुलर मोशन, क्लियर है। तो एक्सप्लिट फंक्शन का कैसे निकाल सकते हैं, इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस का क्या होता है, साइन हो जाता है माइनस साइन के साथ, और फिर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर तो ऐसे लगेगा कॉस थीटा हो जाएगी, साइन थीटा की कॉस थीटा होती है, और डी थीटा बाई डी टी, ये डी थीटा बाई डी टी ही क्या है हमारा, ओमेगा, क्लियर है। डी थीटा बाई डी टी ही क्या है हमारा, ओमेगा, और ये ओमेगा लिख देंगे। तो देखो ओमेगा किसके साथ आ रहा है, हमेशा आपके आर कॉस थीटा एक बार है, आर साइन थीटा एक बार है, जो भी है एक्स और वाई के साथ ही तो आ रहा है ना ओमेगा, यस मैम। इसलिए हमने इसको खोल के भीतर क्या लिख दिया, ओमेगा आर, और बाहर का वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह गई, क्लियर है। यस मैम। इसी वजह से फिर हमारा वो टेंजेंशियल जो रिलेशन है ये वाला ये आता है, और इसके वजह से फिर आपका ये डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और माइनस साइन के साथ फिर आपका एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अगर मैं माइनस साइन के साथ पुट करवाऊँ, क्यों, क्योंकि आर जो है हमारे माइनस साइन के साथ आता है बेटा। सो ओवरऑल जब हम आंसर लिखेंगे तो ये इधर ना जाके ये कहाँ जाती है, सेंटर की तरफ, कहाँ जाती है, सेंटर की तरफ, और ये अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हो जाती है। अल्फा क्या है हमारा, सर्कुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन, जो भी बोलो। समझ में आ रहा है क्यों हो गया ये ऐसा, क्यों हो गया ये ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन है सेंटर में उसको भेजने की, क्लियर। जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं या सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या एंगुलर स्पीड, आप बोलोगे एंगुलर स्पीड, या फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं बिकॉज वी ऑलवेज नीड सम एंगल। अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था जब भी कोई एंगुलर पार्ट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, राइट, ये सारी चीज़ें। तो v क्या है, v हमारी लीनियर है, ये हमारी एंगुलर है। एंगुलर कैसे होगा, जब हम रेडियस r को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि मोशन तो सर्कल में कर रहा है तो उस सर्कल का अपना एक रेडियस होता है। अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा इसको रेडियस की तरफ ले जाएगा, ऐसे, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, इसको उसके सेंटर की तरफ ले जाएगा। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके वेलोसिटी में स्मॉल चेंज, तो इस वेलोसिटी में स्मॉल चेंज बेटा हम कैसे देखेंगे, मान लो कोई बॉडी है और ये एक सर्कल में है, ठीक है, या बॉडी इज इन सर्कल, सो इफ इट इज सेंटर, और मेरे पास दो पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है। अब जब ये बॉडी, इसका रेडियस R है जिस सर्कल पे, अब वो यहाँ से दौड़ रही है तो ऑब्वियस ही बात है इस डायरेक्शन में उसका VP होगा बिकॉज VP इज द लीनियर वन। फिर जब वो दौड़ते दौड़ते इस पार्ट पर आएगी तो इस पार्ट का क्या होगा, ऐसा होगा उसका VQ, ऐसा होगा VQ। सो इट इज कंटिन्यूअसली रूमिंग ना, वो कंटिन्यूअस ऐसे सर्कुलर रोशन कर रहा है। सो आई विल से दैट यहाँ से यहाँ में उसका चेंजेस कितना हुआ, एंगल का चेंज हुआ,
सो आई कैन से डेल्टा थीटा इज द रेडियन पार्ट ऑफ द एंगल चेंज। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखो, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा चेंज इन योर वी, डेल्टा चेंज इन योर वी क्वांटिटी विल बी नथिंग बस वी डेल्टा थीटा, राइट? डेल्टा वी, बिकॉज हम लोग जो वेलोसिटी चेंज निकाल रहे हैं वो तो ऐसे ही निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी थीटा इज इक्वल टू योर वी, विच इज द अमाउंट ऑफ चेंज। सो आई विल से दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू नथिंग बस वी डेल्टा थीटा। इसको उठा के वहां ले गए हैं, एक्चुअल में हमें निकालना एक्सेलरेशन है, सिंस वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सो आई कैन से यू दैट कि जितनी, अगर वो कॉन्स्टेंटली है, अगर वो कॉन्स्टेंटली है और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फेस कर रही है, सो आई कैन से दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज दैट वी अपॉन टी। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी v, और ये क्वांटिटी जो होगी वो आपकी तो ओमेगा है ही, वो क्वांटिटी तो ओमेगा है, दैट मीन्स, और ओमेगा क्या होता है, वी आर होता है, ओमेगा क्या होता है, वी आर होता है। सो आई कैन से दैट माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर, इज नथिंग बट वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू ये आता है। अब ये पार्ट जो है v के साथ एक्स्ट्रा जा रहा है, और ये चीज़ तो हम जानते ही है कि ये ओमेगा होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, राइट? सो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, और ये जब हम जानते हैं तो हम सेंट्रीपिटल आपके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, जब एक्सेलरेशन होगा किसी भी सर्कुलर मोशन में तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका तरीका बताया गया है कि मान लो इसको ऐसे करते हैं, मान लो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, या कभी भी हमें कोई एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ योर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होगा ही, इसका मतलब ही v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस r होगा ही ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू योर दैट वन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, राइट? dv बाई dt, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि d बाई dt ऑफ योर व्हाट, ओमेगा क्रॉस r, राइट? ओमेगा क्रॉस r, तो इसको हम खोलेंगे कैसे, एक बार इसका और इंटू एटा, तो यानी कि ओमेगा क्रॉस dr बाई dt प्लस इधर से अब d ओमेगा अपॉन dt क्रॉस r, एक बार इधर से एक बार इधर से। सो ये क्या हो गया बेटा जी, ये आपका हो गया कि ओमेगा क्रॉस v, ये क्योंकि ये तो क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी की है, प्लस अच्छा ये क्वांटिटी क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात कर रहा है, अल्फा क्रॉस आर, समझ रहे हो बात को, अल्फा क्रॉस आर, बिकॉज दिस अल्फा, क्योंकि ये जो अल्फा है ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और ये डी ओमेगा बाई डी टी होता है, क्या है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये जो एक्सेलरेशन है किसी सर्कुलर मोशन का, ये मैंने ओवरऑल बताया है, याद रहे ये मैंने ओवरऑल बताया है। क्लियर है? मैम ये येलो वाले फॉन्ट से भी इसी वो नहीं, येलो वाला इसके नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रीवियसली देखो, वी आवर बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ओके? सो आई हैव समथिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, okay, since it is moving in a circular, so I have angular velocity and angular acceleration, but since it is moving in a circular, so it is not always linear but always tends to its center ना, वो जैसे ही वह जाएगा वो उसके सेंटर पर हमेशा आने की कोशिश करेगा, रेडियल पार्ट पर। सो इट इज अट्रैक्टेड ओवर हियर ना, सो इट इज अट्रैक्टेड बाय व्हाट, अट्रैक्टेड बाय योर एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन का हम लोग ने नाम क्या दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि आप बोलोगे जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे कैसे एक्सेलरेशंस आते हैं, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं यार, कैसे आ सकते हैं? तो आप कुछ नहीं करोगे, हम जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर के, आपके एंगुलर के आर के, ठीक है? अब एक्सेलरेशन जो होता है वो डी बाई डी टी होता है, दैट ऑल्सो वी नो दैट, ठीक है? तो ये कैसे हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ योर ओमेगा क्रॉस आर, इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस ऑफ आर, राइट? तो इस क्वांटिटी को तो हम लीनियर वेलोसिटी वी लिख सकते हैं, और इस क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई कैन राइट इट एज ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर, ओके? सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एंगुलर पार्ट इनटू योर दिस वन लीनियर पार्ट, एंड दिस इज योर दिस। सो हियर इज एक्स्ट्रा टर्म कम ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर जो होता है एक एक्सेलरेशन होता है, राइट? दिस ऑल्सो वी नो दैट ना, और ये क्या होता है, वी आर होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, राइट? सो दिस इज वी नो दैट, ये पार्ट जो आ रहा है ये आपका सेंट्रीपिटल के कारण आ रहा है, सेंट्रीपिटल के कारण आ रहा है,
ओके ये पार्ट आपका सेंट्रीपिटल के कारण आता है। अब देखो इसी में वही चीज़ को कहा गया है कि एक तो आपका सेंट्रीपिटल हो जाता है और एक आपका नॉर्मल वाला हो जाता है। सो दिस इज योर AC इज इक्वल टू व्हाट, v स्क्वायर बाई r, दैट इज योर सेंट्रीपिटल वन, एंड दिस इज योर अल्फा क्रॉस r, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिड यू गॉट इट? यस मैम। हाँ, तो एक आपका टेंजेंशियल आ जाएगा, एक आपका सेंट्रीपिटल आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in a circular radius r with a centripetal acceleration as a function time है, और के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, चलो छोड़ो। Quantities and the time, the speed of the particle, the tangential acceleration, the resultant acceleration, the angle made by the resultant with the tangential direction. कोई ना, let's start solving it. See, हमारे पास एक्सेलरेशन का AC यानी कि टेंजेंशियल, अरे सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। जब ऐसी परिस्थिति है तो हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, राइट। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। सो आई कैन गेट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो सबका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें, सबका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें वी स्क्वायर का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के आर टी आ जाएगी ना, इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के आर टी, राइट। अब क्या सिचुएशन है, बोला है स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकल गई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, अल्फा इंटू योर वाट, अल्फा इंटू आर था ना। तो देखो यहाँ पर जब हम इस वेलोसिटी का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो कि ये मेरा सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो ये सेंटर है उसका। अब देखो टेंजेंशियल क्या करेगा, वो हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, तो हमने इसको AC रख दिया, क्लियर। और सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, इसलिए मैंने उसको AC रख दिया। टेंजेंशियल हमेशा उसको सीधे की तरफ ले जाएगा, तो हमने AT रख दिया, क्लियर। तो इन दोनों के बीच वाला क्या होगा, इन दोनों के बीच वाला तो हमारा इनका दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, ए रिजल्टेंट। और टेंजेंशियल वाली कैसी होती है बेटा, वो तो वी होती है, वो तो वी वेलोसिटी होती है। और ये दोनों के बीच का क्या है, एंगल अल्फा है। क्या है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा, क्लियर है। तो अब देखो ना, ये टेंजेंशियल वाला डीवी बाई डी होता है, हमें ये पता है, ये तो अभी हम लोग ने वी निकाला। देखो टेंजेंशियल जो होती है, टेंजेंशियल यानी कि आप बोलोगे कि ए टी जो होती है वो क्या हो जाएगी, डीवी बाई डी टी, वो तो सिंपल है। तो इजिकल का मतलब के आर टी यही रेशियो निकाला, डी बाई डी टी। सो आई कैन गेट के आर मिला। अब देखो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होगा, अंडर रूट। सो एक तो तुम्हारा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर है, और एक तुम्हारा के आर है उसका होल स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट निकालो ना। तो के आर तो कॉमन चला गया और अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बच गया, ठीक है। अच्छा इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो सब 4 में है, सॉरी। तो ये के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बचा क्यूब वाले पार्ट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका के स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर गया, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर तुम्हारा बाहर गया, तो ये बच जाएगा के आर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर T4 प्लस 1, क्योंकि इधर से तो चला गया, क्लियर है। अब टेन अल्फा क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, एक्स आपका एक सेंट्रीपिटल अपॉन टेंजेंशियल का, ठीक है, क्योंकि वही तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस है। तो ये आपका के स्क्वायर आर टी स्क्वायर बाई के आर हो गया, तो आर कट गया, के कट गया, तो ये बचा के टी स्क्वायर तुम्हारा अल्फा है, टेन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस, क्लियर है। ये चीज़ कुछ नहीं है, बस ये बोला गया है कि अगर आपका रोटेशन सर्कल में हो रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो ऐसे ही रोटेट करके वो सर्कल में घूमेगा। उस रेफरेंस पॉइंट का जब हम कोई एक पी पॉइंट पर ले लेंगे जिसमें हमें कंसिडरेशन करना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये सेंटर पे ही डालेगी, अपने को वेलोसिटी से मतलब है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कोई एक डायरेक्शन ऊपर इधर उधर जा रही है। अब वो बोलेगा कि भाई अगर उसका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अरे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा जो एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा बनाएगा, वर्टिकल के साथ जो बनाएगा वो साइन थीटा बनाएगा। अब जब ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हो गए तो हम जब इसको देखेंगे तो मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट में जब हम देख रहे हैं टोटल ऑल, तो देखो एंगल्स के प्रॉपर्टीज को, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका मतलब ये भी अल्फा होगा। और जब हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल जहाँ पर वो सेंटर की तरफ घूम रहा है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये हमारा बीटा हो जाएगा, क्लियर। सो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक वेलोसिटी का रेशियो आता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिवनेस आती है, और वो ऐसे होती है, देखिए कैसे। जैसे कि मान लो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग पार्टिकल ए, मतलब एक पार्टिकल बी है एक पार्टिकल ए है और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा है। कैसे बोलेगा, ए की तो मैंने निकाल ली अभी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक कॉस के साथ एक साइन के साथ। एक पार्टिकल ए है जो कि अब जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल जा रही है तो दो कंपोनेंट इसके हो गए, एक आपका कॉस थीटा एक साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा दो, कॉस तो दोनों सेम ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं,
ठीक है। तो और ये मैंने अभी बोला कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो हम अभी तक पढ़ के आए ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये v बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो आई कैन राइट एज v इज इक्वल टू v बाई v परपेंडिकुलर बाई r, और आई कैन से दैट v साइन थीटा उस पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से अपॉन r, राइट। सो अगर ये बोल दे कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर लाइन, ये जो ए बी आपका है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो है उस परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में, यानी कि आप बोलोगे कि वी बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, दैट इज सेपरेशन। ये आर क्या है? सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ता है। तो अब ये वी बी ए को क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर्स को, तो सारे के सारे साइन थीटा लेंगे, यानी कि वी टू साइन थीटा टू माइनस v1 साइन थीटा वन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ओमेगा बी ए की जो वेलोसिटी होगी ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और ये हो जाएगी v2 साइन थीटा टू माइनस v1 साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा जी? यस मैम। ओके। है कि इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम सर्कल और डिफरेंट को प्लानर कंसेंट्रिक सर्कल, या तो सेम सर्कल में जाओ, या तो सेम सर्कल में जाओ, या तो आप को प्लानर डायरेक्शन के सर्कल्स में, ये क्लो प्लानर हो गया ना, ठीक है। सो बोल रहा है क्या कि अगर ऐसा है और सेम डायरेक्शन है डिफरेंट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रेस्पेक्टिवली, तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि बी की रिलेटिव ए क्या होगी? बी की रिलेटिव ए क्या होगी? तो वो जस्ट दोनों का जो एंगुलर सेपरेशन किया है थीटा बाई टी, डी थीटा बाई टी, लेकिन बात यह है कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होना चाहिए। बात क्या है? यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होना चाहिए। मान लो कि दो पार्टिकल है और दोनों मूव कर रही है ऐसे, मान लो एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, और दोनों ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो है थीटा, ठीक है। अब ये मूव जो करिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से, ठीक है। दोनों यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा एक स्पीड से मूव कर रही है। ए मान लो ओमेगा ए है और बी मान लो ओमेगा बी है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो वेलोसिटी दोनों की होगी रिलेटिव क्या होगी बी की ए के रेस्पेक्ट में, तो हम बी माइनस ओमेगा ए करेंगे, या हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि डी थीटा बाई डी टी, यानी कि इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया दोनों के बीच का एंगुलर स्पेस कितना है? थीटा है एंगुलर स्पेस, और डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक का। क्लियर है? अब देखो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कंसंट्रिक के लिए भी होगा। कंसंट्रिक में क्या है? मान लो ए बेट हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, तो सेंटर से ही लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब सेंटर से लेंगे तो इन लोगों ने कितना ट्रांसफ़र किया? ये थीटा ट्रांसफ़र है, ठीक है। और ये सबके सब इनिशियल इस लाइन पर हैं, इस लाइन से सारी चीज़ें ट्रैवल की जा रही हैं। क्लियर? तो ये आपका थीटा है। यहाँ पर भी बात वही आएगी कि वी बी ए जो होगा वो आपका डी थीटा बाई डी टी ही होगा। क्लियर? अब देखो क्या होता है, जब टाइम टेकन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी हो गया, और ये हम जानते हैं कि 2 पाई बाई ओमेगा होगा, ओमेगा रिलेटिव वाला लिख लो ना, ये रिलेटिव वाला होगा, तो यानी कि क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट अपॉन ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का अलग अलग टी लिखो ना, क्या हो जाएगा? अगर मेरा ओमेगा वन जो है वो 2 पाई बाई टी वन है, और ओमेगा टू जो है वो 2 पाई बाई टी टू है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि टोटल टाइम पीरियड दोनों को इंटरचेंज रिलेटिव होने में टी वन टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू लिख सकती हूँ ना? टेल मी, क्या बताया हमने कि अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं कि आप कोई भी कर्व पाथ में ट्रैवल करो, आपको यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, सर्कल सर्कल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कर्व पाथ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमें सर्कल्स मिल रहे हैं, तो सर्कुलर आर्क्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी एक पॉइंट पर तो मिलेगा, किसी एक पॉइंट पर तो मिलेगा ही। तो अकेले टेंजेंशियल वेलोसिटी से वो मूव नहीं कर सकती, उसे तो चाहिए ही चाहिए, उसे चाहिए ही चाहिए एक एक्सेलरेशन। सो फॉर दिस रीजन ओनली, और ये जो सर्कुलर मोशन पे रहेगा तो सेंटर पे अट्रैक्ट होने वाला कौन सी चीज़ है? आपके वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी देखा हमने v स्क्वायर बाई आर होता है, दैट मीन्स रेंज को हम लोग v स्क्वायर बाई ए से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व होगा. अ bird is flying due to east with a velocity of 4 meter per second. The wind start blows with the velocity इतना due to north. What is the magnitude of relative velocity with the bird? ये सिंपल खाली लीनियर का डायरेक्शंस है. बताओ